हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। डियर बीयू थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स जो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में हम लोग देखेंगे आपके थर्ड सेमेस्टर के करिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उसमें क्या सिलेबस आपको कवर करना होगा। तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स को जानेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देखते हैं और समझते हैं कि आपको इस करिकुलम में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो पहला सब्जेक्ट आपके इस थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको सॉलिड मैकेनिक्स का देखने को मिलता है। क्रेडिट आपका 3003 है। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर कोर्स कोड आपके 101301, ठीक है। तो अगेन अपन बात करें इसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन पहला यूनिट आपका इसके रिगार्डिंग देगा। तो इसमें आप स्ट्रेस स्ट्रेन का कंसेप्ट, सेंट वेनेंट का प्रिंसिपल हो गया, हुक्स लॉ के बारे में जानेंगे, स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनते हैं, स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील आप देखेंगे, वर्किंग स्ट्रेस क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लेटरल स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इलास्टिक मॉड्यूला और उसके रिलेशनशिप क्या रहेंगे उनके बीच में, ठीक है। अलग अलग वेरिंग सेक्शंस के बार्स, कंपोजिट बार्स, टेम्परेचर, स्ट्रेसेस, स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलियंस, ये सारे एरियाज आप लोग इस पहले मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड मॉड्यूल की, तो इसके अंदर आप देखोगे एक 2 डायमेंशनल सिस्टम क्या होता है, स्ट्रेस एक पॉइंट पर, एक प्लेन पर कितना होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेन्स क्या है, मोहर सर्कल आप देखेंगे, एलिप्स ऑफ स्ट्रेस एंड देयर एप्लीकेशन, 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है स्ट्रेन की, सर्कल ऑफ स्ट्रेन क्या है, एलिप्स ऑफ स्ट्रेन क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच का रिलेशन क्या है। ये सारे एरियाज आपके सेकंड मॉड्यूल में। उसी के साथ साथ अगर मैं थर्ड मॉड्यूल की बात करूं, तो यहाँ आपको बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम, बीएमडी, एसएफडीज बनाने होंगे, कैंटिलीवर के लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए, फिक्स्ड बीम के लिए, विद और विदाउट ओवरहैंग्स, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहाँ आएगा, कंसंट्रेटेड लोड की कंडीशन, यूडीएल की कंडीशन, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट्स, इन सब के रिगार्डिंग भी आपको चर्चा करनी है इस तीसरे यूनिट में। तो एसएफडी बीएमडी आपका ये तीसरा यूनिट रहने वाला है। फोर्थ यूनिट आपके पास फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस के ऊपर आएगा, यानी आप सिंपल बेंडिंग की थ्योरी जो है उसकी असम्पशन क्या है, बेंडिंग इक्वेशन बनाना, जो आपको बेंडिंग इक्वेशन दे रखी है। उसके अलावा न्यूट्रल एक्सिस क्या है, उसकी फॉर्मेशन आप देखोगे कि भैया किधर होती है, कहाँ पर उसका ऊपर नीचे जाती है, बेसिकली बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में देखोगे। सेक्शन मॉड्यूलस के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। सिंपल बीम सेक्शंस कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। फिफ्थ मॉड्यूल के अंदर आप शेयर स्ट्रेसेस के बारे में देखेंगे, फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, शेयर स्ट्रेस का जो इक्वेशन है उसको आप देखोगे। अलग अलग बीम सेक्शन पे किस तरीके देखो, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, ट्रायंगुलर, आई सेक्शन, टी सेक्शन, ऐसे सेक्शंस के अंदर शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आप उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके अलावा स्लोप डिफ्लेक्शन का रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन का रिलेशनशिप, मोमेंट एरिया मेथड, मकॉले मेथड, किस तरीके से स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाला जाता है इन मेथड से, वो आप चेकआउट करेंगे। छठा मॉड्यूल रहेगा आपका टॉर्जन के ऊपर, ठीक है। तो टॉर्जन से रिलेटेड जितनी बातचीतें हैं, कैसे टॉर्जन की इक्वेशन को हॉलो या सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट पे लगाते हैं, टॉर्जनल रिजिडिटी क्या होती है, कंबाइंड टॉर्जन एंड बेंडिंग ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज अंडर कंबाइंड लोडिंग, ठीक है। एनालिसिस ऑफ क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग्स, थिन सिलेंडर्स, स्फीयर्स, ठीक है। हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक सिलेंडर में कितना होता है, स्फीयर को जब इंटरनल प्रेशर के सब्जेक्ट किया जाएगा तो वो किस तरीके से एक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें आप टॉर्जन में पढ़ने वाले। तो ये आपका सिलेबस रहेगा आपके सॉलिड मैकेनिक्स का, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट आपका हुआ सॉलिड मैकेनिक्स। फिर दूसरा सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो पहला इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला इक्वेशन यही है, पहला यूनिट आपका यही है, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशंस होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय सीएफ एंड पीआई, पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। उसके अलावा फिर दूसरा यूनिट आपका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। तो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल्स आप देखोगे। उसके अलावा आप वेरिएबल मेथड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। उसके अलावा डुएमल प्रिंसिपल क्या है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के लिए, लाप्लाशियन इक्वेशंस क्या होती है, बेसल फंक्शन क्या है, लैग्रैंज फंक्शंस क्या है, वन डायमेंशन डिफ्यूजन इक्वेशन क्या होता है, ये सारी चीज आप देखोगे इस मॉड्यूल नंबर 2 में। फिर मॉड्यूल नंबर 3 आपके पास प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या है, उसके अलावा पॉइजन अप्रोक्सीमेशन क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके अलावा बर्नौली ट्रायल्स के इन्फिनिट सीक्वेंसेस, उसके अलावा सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, मोमेंट, वेरिएंस, कोरिलेशंस, कोएफिशिएंट और शेबिशेव इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस मॉड्यूल नंबर 3 में। अगर हम मॉड्यूल नंबर 4 की बात करें तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और उनकी प्रॉपर्टीज, जो आपके नॉर्मल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, गामा फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में आप चर्चा करोगे, ठीक है।
उसके अलावा बेस रूल इसके अंदर है, कंडीशनल डेंसिटी है, तो बहुत सारे एरियाज इसके अंदर भी कवर इन लोगों ने कर रखे हैं। फिफ्थ मॉड्यूल बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे आ जाएगी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, मोमेंट, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सब का आपके पास मेजरमेंट हो गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चलता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इनके पैरामीटर्स के बीच के रिलेशंस भी आप चेक करोगे, ठीक है। रिग्रेशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। रैंक कोरिलेशन कैसे किया जाता है, लीस्ट स्क्वायर का कर्व फिटिंग मेथड क्या है, ठीक है। सेकंड डिग्री पैराबोला और जो जनरल कर्व्स है उनके बारे में भी आप चर्चा करोगे, ठीक है। लास्ट यूनिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सिग्निफिकेंस की टेस्टिंग। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस सिंपल यूनिट है, लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रपोर्शन, डिफरेंस ऑफ प्रपोर्शन, टेस्ट ऑफ सिंगल मीन, टेस्ट डिफरेंस ऑफ मीन्स, डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, टेस्ट फॉर रेशियो वेरिएंसेस, ची स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। सबसे सिंपल यूनिट आपके पास बाकी सारी यूनिट्स की तुलना में ये देखने को मिलेगी, स्कोरिंग यूनिट है। तीसरा सब्जेक्ट जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है बेटा, दैट इज यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा रिलेटेड है आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो थोड़ा आपको ध्यान से देख के जाना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर कोई कमी रह गई तो फिर इसकी बैक या फिर जो आपके पास रह जाती है आपके पास केटी, वो केटी क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को ध्यान से देख के पहली बारी में अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। प्रॉपर थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर देखें तो पहला हमको वैल्यू एजुकेशन का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। वैल्यू एजुकेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, फिजिकल फैसिलिटीज किसको कहते हैं, ठीक है। वन सेल्फ के अबाउट शेयरिंग क्या होती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, कंटिन्यूस हैप्पीनेस क्या है, प्रॉस्पेरिटी क्या है, उसके अलावा ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या चीज है, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के करंट सिनेरियो, मतलब आज के सिचुएशन में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी में क्या समस्या आती है, कैसे हम बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस फुलफिल कर सकते हैं, ये सारे एरियाज आपको मिलेंगे पहली यूनिट में। सेकेंड यूनिट आपके पास हार्मनी है ह्यूमन बीइंग में, यानी को एग्जिस्टेंस कैसे होता है सेल्फ और बॉडी का, पहले आप ये पता करेंगे, ये समझेंगे। फिर बॉडी की नीड्स और सेल्फ की नीड्स क्या आप उसको समझेंगे। देन बॉडी किस तरीके से एक सेल्फ का इंस्ट्रूमेंट, औजार जैसे काम करता है। हार्मनी इन द सेल्फ समझेंगे, हार्मनी ऑफ सेल्फ विद द बॉडी समझेंगे, कैसे सेल्फ रेगुलेशन और हेल्थ को इंश्योर किया जाए उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। थर्ड मॉड्यूल आ जाएगी हार्मनी इन द फैमिली इन सोसाइटी, ठीक है। तो फैमिली में हार्मनी होने का मतलब क्या है, ट्रस्ट क्या चीज है, रेस्पेक्ट क्या चीज है, दूसरी फीलिंग्स कौन सी है, जस्टिस का मतलब क्या होता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स में, सोसाइटी में हार्मनी का मतलब क्या है, और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को भी हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। फिर आ जाएगी आपके मॉड्यूल नंबर 4, हार्मनी विद द नेचर क्या होता है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ नेचर, वो क्या चीज है ये आप समझोगे। सेल्फ रेगुलेशन एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, ठीक है। को एग्जिस्टेंस कैसे होता है सभी लेवल्स पर, होलिस्टिक परसेप्शन क्या है, हार्मनी इन एग्जिस्टेंस का, ये सारे एरियाज आप मॉड्यूल 4 में चेकआउट करेंगे। मॉड्यूल 5 के अंदर नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है ह्यूमन वैल्यूज का, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की डेफिनेटिवनेस क्या है, विच इज अ बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है, प्रोफेशनल एथिक्स में कंपिटेंस का क्या मतलब है, होलिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, मैनेजमेंट मॉडल्स क्या है, कुछ अलग अलग कंपनीज की केस स्टडीज भी ले लेंगे। और वैल्यू बेस्ड लाइफ और प्रोफेशन की तरफ आपको बढ़ना है तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी होगी वो भी आपको चेकआउट करनी है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 जो कि लास्ट मॉड्यूल रहेगा इसका, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स में कॉम्पिटेंस, होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्शन सिस्टम, मैनेजमेंट मॉडल्स, और आपके पास वैल्यू बेस्ड लाइफ और प्रोफेशन की तरफ बढ़ना है तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर चेकआउट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास, दैट इज सर्वेइंग इन जियोमेट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला जो यूनिट है यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन लेंगे सर्वेइंग का, लीनियर मेथड्स कौन से, ग्राफिकल मेथड्स क्या है, एंगुलर मेथड्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है सर्वे के, सर्वे स्टेशन सर्वे लाइन क्या होती है, रेंजिंग का मतलब क्या है, बियरिंग का मतलब क्या है, लेवलिंग में आप देखोगे प्लेन टेबल सर्वेइंग, बुकिंग और रिड्यूसिंग लेवल्स क्या होते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनिंग, ठीक है। डिजिटल ऑटो लेवल क्या है, एरर्स क्या क्या हो सकती है लेवलिंग में, कंटूरिंग के बारे में आपको पढ़ना है। देन ट्राइंगुलेशन, ट्राइलिट्रेशन, बेसिकली थियोडोलाइट और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड यूनिट आपकी कर्व पर आ जाएगी, इसमें सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व और वर्टिकल कर्व, ये सारे एरियाज आपको कवर कर रखे हैं, ठीक है। फोर्थ मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो ईडीएम क्या है, टोटल स्टेशन क्या है और जीपीएस क्या है, ये 3 मेजर एरियाज आपको यहाँ पर देखने हैं। ईडीएम क्या है, टोटल स्टेशन क्या होता है और उसके साथ जीपीएस से रिलेटेड आपको सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिफ्थ मॉड्यूल पूरी तरीके से फोटोग्रामेट्री के ऊपर है। तो फोटोग्रामेट्री क्या होती है, पर्सपेक्टिव ज्योमेट्री का क्या मतलब है, रिलीफ और टिल्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री क्या है, फ्लाइट प्लानिंग का क्या मतलब है, रेडियल ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या है, फोटोग्राफिक मैपिंग क्या होती है, मैप सब्स्टिट्यूट्स क्या है, मोजाइक्स क्या है, स्टीरियो प्लॉटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, ये सब बातें आप करेंगे यूनिट नंबर 5 में। और लास्ट यूनिट होगी आपकी रिमोट सेंसिंग, पूरा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इंटरेक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ में, अर्थ सरफेस के साथ में, किस तरीके से डेटा हम इकट्ठा करते हैं,
कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से सेंसर्स का यूज करता है, विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है, ये सब चीज देखने वाले। तो ये आपका सर्वे का मॉड्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पहला जो चैप्टर है, पहला मॉड्यूल है, सिंपल बिल्कुल आपके बेसिक एंटिटीज के बारे में आपको जानकारी लेनी है। फ्लूइड और सॉलिड के बीच का फर्क क्या है, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, काइनेमेटिक, डायनामिक विस्कोसिटी, टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी कैसे वेरी करती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, कैविटेशन, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी, मतलब सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आपको डिस्कस करने हैं पहले मॉड्यूल में। सेकंड मॉड्यूल आपके पास स्टैटिक आ जाएगी। तो फ्लूइड स्टैटिक में एक पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है, पास्कल्स लॉ क्या है, प्रेशर वेरिएशन कैसा होता है टेम्परेचर के साथ में, डेंसिटी ऑल्टीट्यूड क्या है, यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, पीजोमीटर, कॉलम मैनोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, माइक्रो मैनोमीटर्स, प्रेशर गेज, हाइड्रोलिक प्रेशर एंड फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड फोर्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइंड सर्फेसेस पे कितना होगा, ब्योंसी क्या है, स्टेबिलिटी क्या होती है फ्लोटिंग बॉडीज की, मेटा सेंटर, और इस सब के बारे में आपको जानकारी लेनी है, राइट। तीस आ जाएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स, यानी फ्लूइड के फ्लो के बारे में। तो अलग अलग टाइप के जो फ्लोज है पहले तो उनके बारे में आपको बातचीत करनी है। फिर उसके बाद में स्ट्रीम लाइन क्या है, पाथ लाइन क्या है, स्ट्रीक लाइन क्या है, स्ट्रीम ट्यूब क्या है, स्ट्रीम फंक्शन क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या है, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ये आपको जानकारी लेनी है, ठीक है। फोर्थ यूनिट आपके पास फ्लूइड डायनामिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी प्रिंसिपल्स, बर्नौली इक्वेशन, आयलर इक्वेशन, ये सब चीजें आ जाएगी, वोर्टेक्स फ्लो आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मोमेंटम प्रिंसिपल आ गया, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल डायनामिक सिमिलिट्यूड, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, फ्रॉड नंबर, मैक नंबर, वेबर नंबर, आयलर नंबर, यानी पांचों नंबर आ गए। बकिंगम पाई थ्योरम क्या है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फिफ्थ यूनिट आपके पास लैमिनार फ्लो की है। तो डार्सी वीसबैक इक्वेशन, स्टोक्स लॉ हो गया, विस्कोसिटी का मेजरमेंट, टोटल एनर्जी इक्वेशन क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एचजीएल क्या होता है, सीरीज में पाइप कनेक्ट किए तो क्या, इक्विवेलेंट पाइप्स क्या हो गए, पैरेलल में पाइप कनेक्ट किए तो क्या, ये सब चीजें आपके आ जाएगी, ठीक है। पाइप एंड पाइप फ्लो इन डेड एंड पाइप, साइफन, पावर ट्रांसमिशन, नोजल्स, ठीक है। पाइप नेटवर्क का एनालिसिस, हार्डी क्रॉस मेथड, वाटर हैमर का मतलब क्या है, उसके अलावा ब्रांचिंग ऑफ पाइप से क्या फर्क पड़ता है, थ्री प्रॉब्लम जो है वो भी आप लोग इसमें चर्चा करेंगे। लास्ट आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस और हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड आ जाएगी। तो रेले, ठीक है, डायमेंशनल होमोजेनिटी, बकिंगम पाई मेथड, ठीक है, डायमेंशनल ग्रुप्स क्या, सिमिलिट्यूड मॉडल स्टडीज, टाइप ऑफ मॉडल्स। उसके अलावा ये पांचों आपके पास नंबर आ गए। टर्बुलेंट फ्लो, ये तो पहले भी आ रखे, टर्बुलेंट फ्लो। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो इन्होंने सिलेबस में अलग अलग यूनिट्स में सेम टॉपिक्स में डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये पांचों नंबर आ गए। उसके अलावा टर्बुलेंट फ्लो, इसके ऊपर पूरा आपके पास डिस्कशन कर रहा है। फ्रेंड मिक्सिंग लेंथ थ्योरी हो गई, रेनॉल्ड्स स्ट्रेसेस हो गए, ठीक है। टर्बुलेंस के कॉजेज वगैरह क्या है, फ्लो, स्मूथ फ्लो और रफ पाइप के अंदर या फिर स्मूथ पाइप में फ्लो का रेजिस्टेंस कैसा होता है, ठीक है। मूडीज डायग्राम क्या है, सारी चीजें इंक्लूड करके मॉड्यूल नंबर 6 में, ठीक है। फिर आपके पास एक सब्जेक्ट है एमटी, मटेरियल टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन। पहले आपके पास यूनिट के अंदर बहुत सारे अलग अलग मटेरियल आपको देखेंगे, जैसे सीमेंट, एमसैंड, कंक्रीट, ठीक है, अलग अलग टाइप की कंक्रीट से, सिरामिक्स, रिफ्रैक्टरीज, टिम्बर, ग्लास, प्लास्टिक, बिटुमिन, एस्फॉल्टिंग मटेरियल, स्ट्रक्चरल स्टील, अदर मेटल्स, ये सारे मटेरियल्स आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा कुछ और मटेरियल्स हैं जैसे पेंट, वार्निशेस, अकूस्टिकल मटेरियल, जियो टेक्सटाइल, रबर, एस्बेस्टॉस, लैमिनेट्स, एडेसिव्स, ग्राफीन, कार्बन कंपोजिट्स, ठीक है। ये सब चीज़ों को आपको पढ़ना है सेकंड मॉड्यूल में। थर्ड यूनिट में मटेरियल टेस्टिंग पर आ जाएंगे, ठीक है। मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है, मैकेनिकल बिहेवियर, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इलास्टिसिटी के प्रिंसिपल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है मेटल का, टेंसाइल टेस्ट देखोगे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के ऊपर, ट्रू स्ट्रेस इंटरप्रिटेशन क्या होगा टेंसाइल टेस्ट का, ठीक है। उसके अलावा आपके पास हार्डनेस टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट एंड टॉर्शन टेस्ट इसके अंदर आ जाएंगे इस यूनिट के अंदर। ब्रिटल फ्रैक्चर कैसे होता है स्टील का, टेम्परेचर ट्रांजिशन अप्रोच क्या है, फ्रैक्चर मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे, फ्रैक्चर टफनेस टेस्टिंग देखोगे अलग अलग मटेरियल्स की, फटीग का कॉन्सेप्ट देखोगे, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी असेसमेंट प्रोसीजर देखोगे, फ्रैक्चर मैकेनिक्स भी यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। फिफ्थ आपके पास जो मॉड्यूल है बेसिकली स्टैंडर्ड टेस्टिंग एवोल्यूशन है, जहाँ पर आप लोग मैकेनिकल टेस्टिंग करेंगे, मैकेनिकल टेस्टिंग के अबाउट डिस्कशन करेंगे। नेमिंग सिस्टम जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस यूनिट के अंदर, आयरन क्यों का, स्टील का, नॉन फेरस मटेरियल्स का, बहुत सारे अलग अलग मेटल्स के ऊपर हम देखेंगे नेमिंग सिस्टम कैसा है, ठीक है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन पर डिस्कशन होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पर डिस्कशन होगा, इंपैक्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे और ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में। सिक्स यूनिट पूरी तरीके से कॉपी है फोर्थ यूनिट के टॉपिक्स का, फ्रैक्चर मैकेनिक्स, फ्रैक्चर टफनेस और फटीग और क्रीप, जो कि सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे फोर्थ यूनिट के अंदर भी, ठीक है। सो ये पूरा आपका शेड्यूल रहने वाला है इस बार थर्ड सेमेस्टर का, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से मॉड्यूल्स है, सब इसके अंदर मेंशन है। अब आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए इजी प्रेप ने लॉन्च कर दिया है बेटा थर्ड सेमेस्टर के रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड बैच, जो कि बिल्कुल इस लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर आपके बेस्ड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस अलॉन्ग विद देयर रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको लेक्चर की पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी इसी के साथ साथ मिल जाएगा। अगर हम बात करें इस बैच की, तो ये बैच अभी डिस्काउंटेड प्राइसेस में उपलब्ध है। इनफैक्ट इसके साथ में
हम कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑफर्स भी दे रहे हैं। एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चंस अलॉन्ग विद पीडीएफ एंड सॉल्यूशंस एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें अभी इस बैच के साथ मुफ्त दी जा रही है, पहले 200 बच्चों को, उसके बाद में आपके पास ये सभी पेड मॉड्यूल्स में चले जाएंगे, राइट। तो अभी थर्ड सेमेस्टर का जो आपका बैच है जिसका प्राइस 2999 है, वो अभी आपके 1999 में उपलब्ध है। जो थर्ड प्लस फोर्थ का कॉम्बो बैच है, जहां पर आप देखोगे और बेहतर आपको क्या बोलते हैं वैलिडिटी और प्राइस कंटेंट मिल रहा है, आप यहाँ पर देखोगे 4999 का बैच मात्र 3499 रुपए में उपलब्ध है। तो अगेन आप कह सकते हो यहाँ से आपके पास 1500 रुपए आप ज्यादा देकर बेसिकली एक सेमेस्टर का इंक्रीमेंट और कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा थर्ड टू सिक्स सेमेस्टर का जो कॉम्बो बैच जिसकी प्राइस 9999 रुपए में, वो मात्र अभी 5999 रुपए में उपलब्ध है। वैलिडिटी आपके 6 सेमेस्टर के एंड तक रहेगी। तो बेटा ये सारे बैचेस आपके ऐप के ऊपर लाइव है, आप डाउनलोड करिए इजी प्रेप मोबाइल ऐप, सर्च करिए उम्मीद बैच फॉर थर्ड सेमेस्टर, थर्ड प्लस फोर्थ, या फिर थर्ड टू सिक्स का वेरिएंट आप सभी ले सकते हैं। सब में से आपको जो बेहतर लगे यू कैन गो फॉर दैट। अगर कोई भी समस्या आती है यू कैन कॉल फॉर टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर नंबर मेंशन्ड है 7014639318। सो इसी के साथ इस सेशन को करेंगे हम लोग यहीं पर समाप्त। ऐसे ही और सेशंस के लिए, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।